गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, प्रीवियस क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे। अपन ने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद अपन ने पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो देखा, उनका डेली लाइफ में यूज़ किया है वो भी देखा। फिर अपन ने डिग्री की बात की प्रीवियस क्लास में कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे अपन ने बात की कि जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे अपन क्या बोल देंगे, उसकी डिग्री बोल देंगे। फिर अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की बात की कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है आप पहचानोगे कैसे, है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हुई कि भाई हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है और हर वो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर अपन ने पॉलिनोमियल की पहचानने की बात की कि भाई पॉलिनोमियल को आप कैसे पहचानेंगे, है ना। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर पावर्स लिखी हैं किसकी, वेरिएबल की, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। इतनी बात अपन प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे और उसको सॉल्व भी कर लिए थे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। अभी एक्सरसाइज 1 में आने में अपने को टाइम है क्योंकि अभी और भी चीज़ें अपने को पढ़नी है, ठीक है ना। अभी आपके बेसिकली थ्योरी लेक्चर चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले चल रहे हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझना क्योंकि क्लास 10th में आपका पाला पॉलिनोमियल से फिर से होने वाला है। जिस भी बच्चे ने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है या उसे बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है ना, क्लास 10th में। इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि क्लास 9th में आपको इतने अच्छे से इसको पढ़ लेना है ताकि क्लास 10th में आपको बिल्कुल भी समस्या ना आए, क्योंकि यही सब चीज़ें वहाँ भी आपको बताई जाएंगी। डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होती हैं, है ना, मोनोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिन, 1-2 लेक्चर आपके इसी में जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये तो आज अपने को क्या बात करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करनी है कि भाई क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अपन ने इसके 2 टाइप लिखे हैं। सबसे पहला टाइप है इसका बेस्ड ऑन डिग्री और दूसरा है बेस्ड ऑन टर्म्स। अब बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, कोई भी वेरिएबल होता है ना, उसकी क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा था, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे अपन ने पॉलिनोमियल का क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहला आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, है ना। जैसे कि ऑल रियल नंबर्स, है ना, जैसे √3, 5, 7, 0, 9, पाई एक्सेट्रा। देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे छोटा लिखा है, हो सकता है आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू आए, क्योंकि ये दोनों जो क्लासिफिकेशन थे इनको एक ही क्लास में समझाना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि यदि मैं इनको एक ही साथ समझाऊंगा तो आपको साइकोलॉजिकली एडवांटेज मिलेगा। यदि मैं इसको अलग समझाता, इसको अलग समझाता, तो हो सकता था कि आपके दिमाग में वो चीज़ें समझ तो जाते आप, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। कई लोग क्या होते हैं, बायनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल को एक ही समझते हैं, कई लोग मोनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक समझते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये टर्म्स की बात हो रही है, यहाँ पे डिग्री की बात हो रही है, इसलिए मैंने सबको एक साथ में लिया है। तो थोड़ा सा ब्लैक वाइट बोर्ड में थोड़ी सी जगह आपको कम थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो साइज ऑफ जो भी वर्ड का जो साइज को मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस और कम कर दूं क्या, चलिए। तो यहाँ की बात अपन कर रहे थे कि भाई डिग्री के बिहाफ पे क्या होगा पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले मैंने बात की कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वो वैल्यू जो चेंज ना हो, जितने भी नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं, है ना, जितने भी नंबर्स हैं उनकी जो भी डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। कैसे, जैसे ये √3 है डिग्री, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया 5, अब 5 की डिग्री 0 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसकी डिग्री 0 है, ठीक है ना। 6 एक क्या है, कांस्टेंट है ना, और इसकी डिग्री क्या है, 0। कैसे, x की पावर 0। तो यदि आपको कोई भी कांस्टेंट चीज़ें लिख दी हैं, कोई भी नंबर लिख दिया गया है और पूछा जाए कि भाई आपको इसकी डिग्री बताना है, तो आप क्या बताओगे कि भाई इसकी डिग्री क्या है, 0, इसमें कोई डिग्री ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें एक केस और आता है 0 का। अब आप ये बताइए कि 0 की डिग्री क्या है। तो आप बोलेंगे सर 0 की डिग्री आपने अभी बताया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री x की पावर 0 होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला कि भाई यदि x की पावर 1 लिखूंगा तो क्या इसकी वैल्यू में कोई फर्क आएगा। तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी इसकी वैल्यू 0 ही हो रही है, यहाँ भी इसकी वैल्यू 0 हो रही है,
ठीक है ना। तो जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो ना जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और जीरो पॉलिनोमियल भी है ना। इसलिए जीरो को अपन क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ये चीज आप जो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जीरो जो है, जीरो एक जो नंबर है, ठीक है ना, ये दोनों है, कांस्टेंट भी है और जीरो पॉली, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, आप कोई भी वेरिएबल उसकी जगह पुट कर लीजिए, एक्स की पावर 1 रख दीजिए, है ना। मैं मेरा मन है कि भाई मैं एक्स की पावर 5 रख दूं, इसकी वैल्यू जीरो ही मिलेगी, ठीक है ना। तो अपन इसकी डिग्री डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जीरो है कि 5 है, क्योंकि दोनों ही केस में इसकी वैल्यू में डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि जीरो क्या है, कॉन्स्टेंट भी है और क्या बोल सकते हैं उसको, जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जबकि जो जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं जैसे 5 एक नंबर है, ठीक है ना, इसकी डिग्री अगर मैं जीरो लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना। और यदि मैं इसकी डिग्री में 1 कर दूं तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। अगर मैं इसकी डिग्री अगर मैं 2 कर दूं, है ना, वेरिएबल की पावर अगर 2 कर दूं तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू डिग्री बढ़ाने के साथ साथ, है ना, डिग्री ऑफ वेरिएबल बढ़ाने के साथ साथ, या कह सकते हैं कि वेरिएबल की डिग्री बढ़ाने के साथ साथ इसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोले हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इतनी बात आई आपको समझ में। अच्छा, दूसरा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री एक हो। डिग्री का मतलब क्या है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझें तो 3x + 4, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है ना। तो इसे अपन क्या बोल दिए, लीनियर पॉलिनोमियल बोल दिए। बहुत ही सिंपल है ना। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको शायद प्रीवियस क्लास में बताया था, यदि a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा, है ना। इसको मैं कहाँ समझाऊं, इसको यहाँ समझाता हूं मैं आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, ax + b, ax + b लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये यदि मैं a की वैल्यू क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 0x + b, और x ये 0 हो गया तो ये क्या बचा अपने पास b। क्या ये कि लीनियर पॉलिनोमियल बचा, ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, है ना। यदि मैंने a की वैल्यू 0 कर दी तो इसलिए इसने बोला है कि भाई x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के केस में नहीं है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और सभी के केस में यही आपको देखने मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सिंपल ही है। डिग्री के बिहाफ पे आपको क्या करना है, पहले डिग्री 0 है तो उसे कांस्टेंट बोल देना है, डिग्री 1 है तो लीनियर बोल देना है, डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक बोल देना है, और डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक बोल देना है। अब आप बोलेंगे सर डिग्री 4 भी हो सकती है, 5 6 7 ऐसे 100 तक तो जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अपने को डिग्री 4 तक ही पढ़ना है, ठीक है ना, 3 तक ही पढ़ना है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में डिग्री 3 तक की ही बात की है, ठीक है ना। बाकी इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताया हूँ कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है कि भाई डिग्री अगर 3 है तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है। अच्छा, अपन अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कैसे, देखिए जैसे यदि मैं ax² + bx + c लिखा हूँ, और यदि मैं a को 0 कर ले हूँ, है ना, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और प्लस bx + c। तो अब आप खुद देख के बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचा, नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल में आता है, ठीक है ना। इसलिए इसने बोला है कि भाई एक 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको आई बात समझ में। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो डिग्री अगर जिसकी 3 है उसे क्या बोलेंगे अपन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। जैसे कि 7x³ + 8x² + 3x + 7, इसमें आप देखिए डिग्री क्या है इसकी, 3 है ना। इसे अपन क्या बोल दिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है, ax³ + bx² + cx + d, जहां a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो गई, और ये हो जाएगा bx², है ना, प्लस cx + d, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, और 2 को अपन 2 जिसकी पावर होती है, डिग्री जिसकी 2 होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगली बात आती है बेस्ड ऑन टर्म्स, है ना। टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले अपने को टर्म्स को समझना पड़ेगा कि भाई टर्म्स होती क्या है, तभी तो आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि टर्म्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। पहला क्या है कि पहले तो वेरिएबल होंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, फिर कांस्टेंट,
फिर वेरिएबल एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट, इसे अपन बोलेंगे टर्म्स। अब ये तो अपन ने बोल दिया, अब इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है जैसे 3x², ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं x क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा आपका, टर्म्स। यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, ये भी वेरिएबल है ना, और ये क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस तरीके के जो भी आपको कॉम्बिनेशन दिखे उसे आप क्या बोल दीजिए, टर्म्स बोल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं कि यदि यदि मैंने लिखा कि भाई आप देखिए यहाँ पे, यदि मैंने लिखा कि भाई 5x³ प्लस 7x² माइनस 2x प्लस 9, इसमें आप बताइए कि टर्म्स कितनी है। तो कैसे आप बताएंगे, आप बोलेंगे, आप बताएंगे कि भाई टर्म्स, एक टर्म्स ये हो गई, ठीक है ना, इसको बोल दी एक टर्म, ठीक है, दूसरी टर्म्स ये हो गई, तीसरी टर्म्स ये हो गई और चौथी टर्म्स ये हो गई। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 और 4, टोटल टर्म्स क्या हो गए, 4 हो गए। अच्छा, टर्म्स के नाम क्या क्या है भाई, पहली टर्म्स का नाम है आपका 5x³, दूसरी टर्म का नाम है 7x², है ना, और तीसरी टर्म का है -2x। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि यदि माइनस चिन्ह के साथ अपने को टर्म्स को लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2x बस कर दीजिएगा आप, है ना, अगर माइनस में है तो माइनस के साथ में लेना है, ठीक है, और 9, ठीक है। तो ये बात आप नोट कीजिए कि भाई जो भी टर्म्स अपन काउंट करेंगे वो विथ साइन, है ना, विथ साइन इसको आपको काउंट करना है। यहाँ पे प्लस था तो मैंने यहाँ पे प्लस, प्लस को क्या ही लिख सकते हैं, प्लस में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर माइनस में है तो इसको माइनस के साथ में इसकी टर्म्स लिखनी है, ठीक है ना। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे कि इस वेरिएबल के साथ में ये कोई नंबर लिखा हो, जैसे इस वेरिएबल के साथ में यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, -2 में लिखा है ना, यहाँ पे 9 लिखा है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि वेरिएबल के साथ लिखने वाले जो भी कांस्टेंट होते हैं या जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, है ना। ये लिखा है, देखिए, द नंबर एज रिटन वेरिएबल कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे x², है ना, x² क्या है, वेरिएबल है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा, लेकिन आप ध्यान से देंगे तो यहाँ 1 लिखा है ना, चूंकि 1 लिखते नहीं है अपन, इसलिए यहाँ 1 लिखा है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 3x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x³ के साथ में क्या लिखा हुआ 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, और x⁴ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4, है ना, बहुत सिंपल। अब एक इसमें एक लॉजिकली अगर मैं सोचूं, तो अगर मैंने बोला कि भाई √2x + 1 में x² का आपको कोफिशिएंट बताना है, तो आप बोलेंगे सर आपका दिमाग सही है, ठिकाने पे है कि नहीं है। भाई यहाँ पे तो x² तो है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट मैं कैसे, हाँ, x का कोफिशिएंट बता सकता हूँ कि भाई x का कोफिशिएंट √2 है, ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ कि भाई x का, लेकिन x² तो इसमें है नहीं, तब कैसे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको देखा नहीं, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 × x² + √2x + 1, मैंने क्या बोलता, पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है ना। ये किसी बॉलीवुड मूवी का एक डायलॉग है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा था वो था नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या छुपा था आपको, 0 प्रोडक्ट में x², क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जानी है ना, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो भी टर्म लिखी नहीं होती, है ना, जैसे यहाँ पे आपको x² पूछा था, तो x² यहाँ तो था नहीं, तो आप सीधे बोल दीजिए कि भाई इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आई आपको समझ में, तो कोफिशिएंट और टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्लासिफिकेशन की बात करें कि बेस्ड ऑन टर्म्स की बिहाफ पे, तो बहुत ही सिंपल है कि मोनोनोमियल पहला होता है, मोनोनोमियल। तो मोनोनोमियल में क्या होता है, जिसके टर्म्स क्या हो, एक हो, जैसे एक ये टर्म्स हो गई, है ना, इसमें एक ही टर्म है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का साइन लगा नहीं है ना। 2 टर्म की शुरुआत तब होगी जहां पे प्लस माइनस का साइन लगा होता है, वहां से जो है 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म ऐसे ऐसे वो होते हैं, लेकिन जहां पे कोई साइन नहीं लगा है वहां पे टर्म क्या होगी, एक होगी। जैसे ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब कोई बोलेगा सर यहाँ 2 टर्म है, कैसे, एक ये और एक ये, तो ये गलत है ना, क्योंकि इस पूरे को अपन एक टर्म गिनेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया कि सर यहाँ 7 लिखा है तो 7 एक टर्म हो गई और x³ भी एक टर्म, तो यहाँ 2 टर्म हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट को एक टर्म बोला है इसने, ये एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लीकेशन अगर हो रहा है तो वो एक ही टर्म माना जाएगा, डिवाइड भी हो रहा है तो भी एक टर्म माना जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे मैं प्लस लगा दूं, है ना, टर्म अलग अलग कब होंगी, जब प्लस और माइनस का उसमें क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तभी टर्म्स क्या होंगी, अलग अलग होंगी। जैसे बाइनोमियल में आप देखिए कितने टर्म्स हों,
यदि किसी भी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हो उसे अपन क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे 3x + 7, इसमें एक टर्म क्या है आपकी, इसमें एक टर्म है आपकी 3x और एक टर्म है 7, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7x³ + 3x, यहाँ भी दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है। अच्छा, मैं इनकी डिग्री की बात करूँ तो इसकी डिग्री है 4, ठीक है ना, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 1, हाईएस्ट पावर हो गई, ठीक है। तो अब डिग्री के बिहाफ पे यदि मैं बोलूं कि भाई आप ये बताइए ये डिग्री के बिहाफ पे कौन सा पॉलिनोमियल लिखा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये डिग्री 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। भाई बाइनोमियल तो है ही साथ क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है। इसलिए मैंने आपको दोनों क्लासिफिकेशन को एक साथ बताया था कि आपको ये चीजें डिफरेंस समझ में आए कि भाई बाइनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में फर्क होता है, इन दोनों में फर्क है, ये टर्म्स के बिहाफ पे है, ये डिग्री के बिहाफ पे है, ठीक है ना। 4 का तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है ना। यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे क्या है, डिग्री 1 है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा है ना, कम से कम 8 से 10 एग्जांपल करवाऊंगा, तो जहां आपको बताना होगा कि भाई इसकी डिग्री क्या है, इसमें टर्म्स कितने हैं, और डिग्री और टर्म्स के बिहाफ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मोनोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि वो पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। वो आपको अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू दूंगा, तो आप उसमें पहचानिएगा, ठीक है ना। इससे पहले आप इस चीज को समझिए। फिर ट्राइनोमियल क्या कहलाता है, जिसकी टर्म्स क्या है, 3 है, उसे अपन क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे 3x³ + 7x², इसमें क्या है, देखिए इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, 3 टर्म है, ठीक है ना। इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसकी डिग्री कितनी है, 3, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है ना। फिर पॉलिनोमियल की बात करूं तो पॉलिनोमियल, 1 मिनट, चलिए थोड़ा सा फोन आ गया था, इस वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें मेनी टर्म्स हो, है ना, 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है। तो पॉलिनोमियल में डिसाइड नहीं है कितने टर्म है ना, बहुत सारे टर्म्स, उसे अपन क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन एग्जाम्पल के थ्रू बढ़ेंगे जहां आपको पहचानना होगा। चलिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई ये जो भी आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई इसमें डिग्री कितनी है, इसमें टर्म्स कितने हैं, ठीक है ना, और ये कौन से प्रकार का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अपन ये चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए x² है ना, पावर क्या है, पॉजिटिव लिखी है, तो क्या है, ये पॉलिनोमियल है। यदि पावर नेगेटिव लिखी होती तो पॉलिनोमियल नहीं होता, पावर अगर फ्रैक्शन में होती तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता, है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। तो सबसे पहले तो अपन ने ये देखा कि भाई ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब इसकी मैंने बोला कि भाई आपको इसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी भाई, इसकी आपको डिग्री बताओ, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2, क्योंकि एक ही है, ठीक है ना। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 हो गया, ठीक है ना। इसकी टर्म्स कितनी है, ठीक है, वो आपको बताना है। टर्म्स कितनी है, यहाँ पे एक टर्म्स है, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, देखिए इसमें डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री के भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और टर्म कितनी है, एक है, तो क्या है, मोनोमियल है, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको किसी भी एक पॉलिनोमियल पे बतानी है कि भाई इसकी डिग्री कितनी है, इसका कोएफिशिएंट बताइए हर एक टर्म्स का, और टर्म्स कितनी ये बताना है, और साथ साथ आपको किस प्रकार का पॉलिनोमियल है ये बताना है। देखिए यहाँ पे आपको पहचानने में इजीली हो रहा होगा, इसलिए मैंने आपको 2 सेक्शन बताए थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप देखिए कि 7x³ + 2x + 3, इसमें जो डिग्री कितनी है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। टर्म्स कितनी हो जाएगी इसकी, 3, 1 2 3। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं हर एक टर्म्स के, है ना, तो पहले टर्म का कोफिशिएंट कितना है, 7, दूसरे टर्म का है 2, और तीसरे टर्म्स का कोफिशिएंट, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x⁻0, ठीक है ना। तो यदि ये बोलता कि भाई आपको x⁻0 का कोफिशिएंट बताना है तो आप बोलते 3, ठीक है ना। लेकिन यदि अब मैंने इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि भाई आपको x⁻0 का कोफिशिएंट बताना है कि x⁻1 का कोफिशिएंट बताना है, मैं ऐसे सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आपसे पूछेगा तो आपको ये चीज़ बतानी, उसको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि कौन से वेरिएबल का आपको कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। फिर अपन टर्म्स की बात करें, टर्म्स कितनी है, 3 है। अब इसमें देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा।
ठीक है, और टर्म्स कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा। 3 ट्राई का मतलब 3, बाई का मतलब 2, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, ठीक है ना। डिग्री कितनी है 2 है तो क्या हो जाएगा ये बाइनोमियल, सॉरी बाइनोमियल नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। देखिए यहाँ ऐसे कंफ्यूजन होता है, आप भी इस प्रकार से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, रिवीजन आप कीजिए इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। डिग्री 2 है -2x + 7, इसलिए डिग्री 2 है, टर्म्स कितनी है 3 है, तो मैंने क्या लिख दिया ट्राइनोमियल, और डिग्री 2 है इसलिए क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे टर्म्स तो एक ही है, डिग्री के बिहाफ पे कौन सा पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और टर्म्स एक ही है ना, जब टर्म एक होती है तो क्या बोलते हैं उसको मोनोमियल, क्या बोलेंगे उसको मोनोमियल, ठीक है। यहां भी एक टर्म लिखी है तो मोनोमियल। अब 0 है ना, तो 0 है तो अब 0 कौन सा होगा, मैंने क्या बताया था कि 0 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है ही साथ क्या है जीरो पॉलिनोमियल भी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि बताइए जीरो कौन सा पॉलिनोमियल है, ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट बी जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, सी लिख देगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, या डी लिख देगा आपका ए एंड बी। तो आप किस में टिक लगाना ए एंड बी में, क्योंकि ये कांस्टेंट भी है और जीरो पॉलिनोमियल भी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्स की पावर फिक्स नहीं है, कांस्टेंट में क्या है एक्स की पावर फिक्स है कि एक्स की पावर 0 ही होना चाहिए है ना, कांस्टेंट में क्या है एक्स की पावर 0 बिल्कुल फिक्स है। लेकिन अब जीरो में जीरो क्या है, इसमें एक्स की पावर फिक्स नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक्स की पावर जितनी भी रख दें हमको आंसर क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो इसलिए 0 क्या है, ना तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना ही जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ कितनी टर्म्स है 2 और डिग्री 1 है, तो 1 डिग्री है तो लीनियर हो गया है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। और 2 टर्म है तो क्या हो गया बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए कितनी टर्म है 1 2 3 4, 4 टर्म है। 4 टर्म के लिए मैंने कुछ बताया था आपको, नहीं बताया था, 4 टर्म के लिए कुछ बताया था, पॉलिनोमियल बताया था ना भाई, अगर 3 से ज्यादा टर्म होगी तो क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल, ठीक है। और डिग्री कितनी है यहाँ पे 4, अब 3 डिग्री होती तो क्यूबिक बोलते, ठीक है ना, और 4 डिग्री है तो क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है 2, और इसमें अगर अपन बाई लगा दें मतलब इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई और कर दें तो क्या हो जाएगा 4, तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो यदि 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्या बोलेंगे इसको 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, है ना, और डिग्री अगर 3 है तो क्या बोलेंगे क्यूबिक, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी कि क्यूबिक किसे बोलेंगे, है ना, लीनियर किसे बोलेंगे, है ना। तो टर्म्स इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है, लीनियर में पॉलिनोमियल में, है ना, और मोनोनोमियल में, ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग वाली है। तो जब तक आप इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको मैथ्स को, तब आपको चीज़ें आएंगी। ये बेसिकली क्या है एक कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है, और इसी में ही एग्जामिनर आपको फंसा लेगा, उल्टा सीधा क्वेश्चन देके आपको बोल देगा कि भाई आप ही बताइए कि एक्स की पावर 1/x + 3/x², इसकी आप बताइए कि डिग्री क्या है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे क्या बोल देते हैं कि भाई इसकी डिग्री 2 है, जबकि गलत है, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपॉन में लिखा है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, है ना, ये तो बन जाएगा x⁻⁻1 और 3x⁻⁻2, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। इस तरीके से एग्जामिनर आपको फंसाएगा, आपको बोल देगा कि भाई ये बताइए कि अगर x³ लिखा है और 3x² लिखा है, इसमें x की पावर 4 का आपको कोफिशिएंट बताना है, तो आप बोलेंगे यार यहाँ तो x की पावर 3 तक है, x की पावर 4 है तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, तो आप सीधे बोलिएगा कि भाई x की पावर 4 है नहीं, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतनी बात है आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, है ना। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे की अपन चर्चा करेंगे। तब तक यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप
उसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है ना, तो आपको सबके साथ साझा करना है, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, सबको इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए अच्छा, प्लेलिस्ट में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे, है ना, डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से आपको वीडियो वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।